विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, आज आपको आनंद की बात बताता हूं। मनुष्य आनंद चाहता है, लेकिन आनंद मिलेगा कैसे वो समझ नहीं पाता है, क्योंकि संसार के बंधनों से बंधा हुआ प्राणी अज्ञानता में झूलता रहता है। ईश्वर ने अज्ञानता दी है और इसलिए दी है कि हमें आनंद मिल सके। अनेक जन्म के कर्मों को हमें याद नहीं रहता। माँ के उदर में रहते ही सारी पुरानी बातें हम भूल जाते हैं। फिर इस संसार में उन कर्मों के आधार पर कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया करते हैं। आत्मानंद, जिसको भारत के ऋषि मुनियों ने ढूंढा है। आत्मानंद क्या है? आत्मानंद वो आनंद है जिसे सत चिदानंद कहते हैं। सत, चित और आनंद, अगर सत्यता है तो चित्त में शांति रहेगी, चित्त में कोई अभिलाषा जागृत नहीं होगी और आनंद का वो अलौकिक अनुभव हमें मिलेगा। सुभाषितकार कहते हैं, सुनिए कि कस्त्वं लोहितलोचनास्य चरणो हंसाकुतो मानसात् किं तत्रास्ति सुवर्ण पंकजवनान् यभ्यासुधा सन्निभम् तुरतनानां निचया प्रबालमणयो वैदूर्यरोहा क्वचित् शम्भूका अपि सन्ति नैति च बक्कै शंकर्षैः कृतम्। एक हंस और एक बगुला, यानी कि आप सुधीर पुरुष और एक दुष्ट पुरुष। हंस नीर और क्षीर का विभाजन करने में प्रवीण होता है, लेकिन बगुला बड़ा ही दुष्ट होता है और हंस को पागल कहता है। इस जीवन में जो भी है वो अंतरात्मा से है। बड़े बड़े क्षीर सागर, मोतियों का भंडार और मान सरोवर का तट, अमृत जैसा पानी, हंस वहां से आता है जहां कमल के फूल खिले हुए हैं और रत्नों का तो भंडार लगा हुआ है। लेकिन हंस उससे मतलब नहीं रखता है, तब बगुला ही करके हंसता है, क्योंकि उसकी नजर में धन ही श्रेष्ठ है, क्योंकि उसे अज्ञानता है। संसार के अस्तित्व को वो भूल चुका है। अंग्रेजी में एक काव्य है जिसका अनुवाद पढ़ने का हमें अवसर मिला था। B.R. शेवर, उस काव्य का नाम है B.R. शेवर, और उसमें यह कहा गया है कि एक छोटी सी लड़की होती है, उसके पास एक ज्ञानी आदमी आता है। लड़की बड़ी प्यारी होती है, भोली होती है,
उस पुरुष का इस लड़की में दिव्यता देखकर वार्तालाप करने की इच्छा होती है और वो पुरुष पूछता है कि बेटा आप कितने भाई बहन हो? छोटी सी 5-6 साल की लड़की कहती है कि हम लोग 7 भाई बहन हैं, 5 मेरे भाई हैं और मैं छोटी सी बहन हूं। उस आदमी ने पूछा आपके भाई कहाँ हैं? उसने कहा कि 2 भाई मेरे लंदन गए हैं और 2 भाई मेरे अमेरिका गए हैं और 2 भाई मेरे ये जो देवालय है, जो चर्च है, इसके पास जमीन में कब्र में गड़े हुए हैं। उस आदमी को आश्चर्य हुआ। उस पुरुष ने उस लड़की को समझाया कि नहीं बेटा, तब तुम 5 भाई बहन हो। तो बोले नहीं, हम तो 7 भाई बहन हैं। बोले जो 2 भाई कब्र में हैं वो आपको दिखते नहीं है। लड़की ने भोलेपन में जवाब दिया कि मेरे जो भाई लंदन गए हैं, मेरे जो भाई विदेश गए हैं, वो भी तो मुझे नहीं दिखते, पर हर रविवार को मैं अपने देवालय वाले भाइयों के पास जाती हूँ, उनको फूल देती हूँ, उनको बिस्किट देती हूँ, इसलिए हम 7 भाई बहन हैं। उस पुरुष ने सोचा ये लड़की सामाजिक नियमों से या शास्त्रों से या सृष्टि के परिचय से इसको परिचय नहीं है, इसलिए ये ऐसा कह रही है। जैसे जैसे बड़ी होगी इसे समाज का ज्ञान होगा और जब समाज का ज्ञान होगा तब इस खुद ही समझ जाएगी कि हमारे 5 भाई बहन हैं। ठीक उसी प्रकार से मित्रों, इस संसार में हमें अज्ञानता है। जो चीज नहीं है हम उसके पीछे पड़े हैं क्योंकि वो हमें दिखती। संसार में जो ये धन वैभव है, जो मकान है, जो पत्नी है, जो बालक है, जिसे हम अपना कहते हैं, ये हमारा है और उसके लिए हम झगड़ा भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं, केस भी करते हैं, लूटते भी हैं, झूठ भी बोलते हैं और ना मालूम क्या क्या करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि जब इस दुनिया को छोड़ कर जाएंगे कुछ नहीं रहेगा। सिकंदर जब गया दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे। न घोड़ा था, न हाथी था, न सेना थी, न वैभव था। सिकंदर ने मरते समय इसीलिए कहा हमारे दोनों हाथ बाहर रखना। जिस धन के लिए, जिस राज्य के लिए मैंने इतनी बड़ी लड़ाई की, अपना जीवन झोंक दिया, वो मेरे साथ तो आ नहीं रहा। मित्र, ये जो द्वेष है ये अज्ञानता है। इस अज्ञान का तो छोड़ो और जो निरंजन निराकार पराशक्ति है, अपने आत्म तत्व को पहचानो क्योंकि वो आपके अंदर बैठा हुआ है, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दूसरों को भेजो। और अगर आपके जीवन में कोई प्रश्न है हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर फोन करो, व्हाट्सएप कॉलिंग मत करो। हमारे व्हाट्सएप में गुड नाइट, गुड मॉर्निंग और भगवान के फोटो मत भेजो। भगवान इतना सस्ता नहीं है, आपको भेजना पड़ता है, हमें डिलीट करना पड़ता है, आपका भी समय बर्बाद होता है, हमारा भी समय बर्बाद होता है। ऐसे फालतू का कचरा जिसने किसी ने आपको भेजा, आप किसी को भेजा, ऐसा समय बर्बाद क्यों करते हो? जय बोले, अपना ध्यान रखो।